आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी ग्रेड में। यहाँ पर जो एलटी भर्ती निकली है 1544 पदों पर, इंग्लिश का पूरा सिलेबस आप लोग देख टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने डिस्कस कर रखा है कि सीडीपी और यहाँ पर जो जीएस का पोर्शन है कहाँ पर कितने नंबर का आना है। टोटल 50 नंबर का आना है। 50 नंबर से मैंने आपको डिवाइड कर रखा है भाई कहाँ पर कितने नंबर तक का एक्सपेक्टेड पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी लिखा तो नहीं है कहीं पर कितना है करके, लेकिन प्रीवियस जो पेपर हुआ था 2014 में 200 नंबर का, उसका अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर उसका रेशियो करके बता रखा है, तो उस हिसाब से आप चेकआउट कर लेना। ऐसी हम आज बात करना है इंग्लिश में। इंग्लिश में भी आपका सब्जेक्ट में 50 नंबर का आना है, तो कहाँ से कितना पूछा जाना है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और पिछली बार किस तरह का पूछा गया वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस बार का सिलेबस थोड़ा चेंजेस कर रखा है आयोग ने, क्योंकि पिछले बार का सिलेबस कुछ और था, इस बार का कुछ और है। तो 50-50% का रखा है। पहले 30 और 70% होता था, और इंटर में कितने नंबर का आएगा और जो ग्रेजुएशन में कितना नंबर का आएगा वो सब कुछ डिवाइड था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूँ, इंग्लिश ग्रामर आपको पूछा जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका है, टेंसेस है, आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला है, और ट्रांसलेशन जो आपका जो है ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश सेंटेंस का, वो आपका रहेगा। तो ये एक तो टॉपिक आपका है। दूसरा आपका है इंग्लिश जो जो जैसे है उसमें इसमें जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनिम है, सिनोनिम्स हैं, ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स वाला है, और फिगरिंग ऑफ स्पीच वाला है। इस बार अच्छा दे रखा है, इस बार का टॉपिक अच्छे से दे रखे हैं इसमें, और कॉम्प्रिहेंशन है। तो ये आपका इंग्लिश में आने वाला है। उसके बाद जो है लिटरेचर, ठीक है, लिटरेरी फॉर्म ऑफ द, ठीक है, मूवमेंट करके लिखा गया है इसमें। और ये आपका जो है इंटर और जो ग्रेजुएशन दोनों से मिलकर बनेगा, ठीक है। ऐसे एक ड्रामा में है, ड्रामा में आपको टॉपिक देख सकते हैं, यहाँ पर इन चीज़ों का यहाँ पर पढ़ना है। ये ज़्यादातर आपके इंटर से ज़्यादा पूछा गया इस बार का, ठीक है। लेकिन पिछली बार यहाँ पर अगर बात करूँ तो रेशियो जो है आपका बराबर बन रहा था। तो आपको जो है ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें जो है आपको दोनों चीज़ें पढ़नी है, जैसे इंटर का और यहाँ पर बी जो आपका बीए का है। ऐसे यहाँ पर पोएट्री में भी देखते हैं, तो ब्रिटिश पोएट्री वाला है, अमेरिकन पोएट्री वाला है। तो ये भी पढ़ने के टॉपिक देख के कौन कौन से पढ़ने हैं आपके यहाँ पर, इनकी पोएट्री के नेम वेम सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। ऐसे ही आपका जो इंडियन इंग्लिश पोएट्री वाले हैं वो सेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा नहीं दे रखा है, ठीक है। और फिक्शन एंड प्रोज दे रखा है, ये आपका नया ऐड कर रखा है, आप लोग देखते हैं पूरा पूरा यहाँ पर इस तरह का। और उसके बाद यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है इंडियन राइटिंग इन ए ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन वाला है, जिसमें आपको अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, इसमें टॉपिक देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका रहने वाला है। तो इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसमें आपको ज़्यादातर आपका इंटर बेस पे ज़्यादा दे रखा है, तो ग्रेजुएशन बेस पे कम दे रखा है। लेकिन आपको पढ़ना दोनों ही पड़ेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है इंटर में नहीं है, तो आपको जो है ग्रेजुएशन पढ़ना पड़ेगा उन चीज़ों के रिगार्डिंग। बाकी जो ग्रामर का पोर्शन है वो तो सेम ही रहता है आपका हर जगह पे, चाहे इंटर में हो या ग्रेजुएशन में हो। बाकी जो पोएट्री वाला सेक्शन है वो आपको यहाँ पे ज़्यादातर बीए का मिलेगा, तो आप इनको अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये प्रोज वाला है, ये सबको आपको यहाँ बीए का मिल जाएगा। तो ये इन टॉपिक को पढ़ना है, इनको पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो लगभग लगभग पिछले बार का जो रेशियो था आपका यहाँ पर जो है 30-20 का बनना था, और इंटर और उसका क्या कहते हैं ग्रेजुएशन का। तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस बार 25 नंबर के बन जाए, या कुछ भी हो सकता है, आयोग कितना क्या दे कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन आप टॉपिक देख सकते हैं, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, तो आपका जो है सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, एक्चुअल में ज़्यादा तब होगा जब उसके अंदर से पढ़ोगे। बाकी आप लोग देख सकते हैं, इस तरह के टॉपिक आए हैं। बाकी मेन फैक्टर आपका ये रहेगा कि आपका जो सीडीपी प्लस रीजनिंग वाले हैं, कई लोगों की इंग्लिश वालों की रीजनिंग खराब भी होती है, कई लोगों की, ठीक है, बाकी लोगों की अच्छी भी हो सकती है, कई लोगों की। तो वो डिपेंड करता है कि अगर प्रैक्टिस पे ज़्यादातर आपका जो है यहाँ पर सीडीपी और रीजनिंग है वहाँ पे, और जीएस पे वहाँ पे भी खेल बिगड़ सकता है। बाकी सब्जेक्ट में तो आप सभी लोग परफेक्ट होंगे, क्योंकि अपना अपना सब्जेक्ट में हर कोई रहता ही है। तो वहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है आपको, जहाँ पर आपका वीक पॉइंट है, ठीक है, उसको अपना जो है प्रैक्टिस करते रहिए, तब जाकर आपका यहाँ पे हो जाएगा। और क्योंकि दोनों का 50-50 नंबर का आना है, तो ऐसे में जो है सब्जेक्टिव तो सभी कर लेते हैं, लेकिन अब जो बिना सब्जेक्टिव है, जैसे सीडीपी है या जीएस का है, रीजनिंग का है, तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।